नमस्कार दर्शकों, हेलो डॉक्टर की एक और कड़ी में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग विशेषज्ञों के साथ। इसी कड़ी में हमारा आज का विषय है कानों से संबंधित रोग, कारण एवं निवारण। और इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है डॉक्टर सुरभि चोपड़ा मैम शहर की जानी मानी ENT स्पेशलिस्ट है। तो मैम, कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते जी दर्शकों, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर आपके मन में कान से संबंधित कोई सवाल आए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। तो फटाफट से नोट कर लीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-233-9418। मैं पुनः दोहराती हूँ 1800-233-9418। तो दर्शकों, इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी संशय का निवारण कीजिए। दर्शकों, कहीं सुना था कि सारे दर्द एक तरफ और कान का दर्द एक तरफ, कान का बहना, कान में सड़न और ना जाने कितनी सारी कान की समस्याएं क्यों होती है। ये सिर्फ कान के संक्रमण है या कोई रोग? आइए इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैम, सबसे पहले मेरा सवाल आपके लिए ये होगा कि कौन कौन से ऐसे कानों के रोग हैं जो आमतौर पे हमें देखने को मिलते हैं? जी, आमतौर में जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है वो कान का बहना होता है, कान से मवाद आना होता है। ये बच्चों में भी होता है, मिडिल एज पॉपुलेशन में भी होता है एंड इवन जीरियाट्रिक मतलब वृद्ध लोगों में भी ये पाया जाता है। कान में बार बार इन्फेक्शन होना और कान का बहना ये खतरनाक रोग हो सकता है। इसका आप जल्दी से जल्दी इलाज करवाइए क्योंकि इसके बहुत चांसेस होते हैं कान के पीछे की हड्डी में फैलना और कान के पीछे की हड्डी के थ्रू ब्रेन में जाना। दूसरी चीज़ जो हमें मिलती है कान में जनरली वो होता है कान का फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम ओटोमाइकोसिस बोलते हैं। फिर बच्चों में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कुछ बच्चे बचपन से ही जब वो पैदा होते हैं तो वो सुन नहीं पाते हैं। इनको डेफ म्यूट बच्चे बोला जाता है। तो जब बच्चे सुन नहीं पाते तो उनकी बोलने की प्रक्रिया, उनका स्पीच डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक हैम्पर्ड रहता है। फिर बाकी बहुत सारे बाहर के कान के भी रोग होते हैं, जैसे कान में वैक्स जमा हो जाना, मैल जमा हो जाना, कान के बाहर के कैनाल में सूजन आ जाना इत्यादि। जी, मतलब बहुत सारे कान के रोग होते हैं मैम। जी मैम, इसके अलावा जैसा आपने कहा कि नवजात शिशुओं में आमतौर पे ये कान के संबंधित रोग होते हैं, उन्हें कई बार सुनाई नहीं देता है। तो हम कैसे जानेंगे, क्योंकि छोटा बच्चा तो हमें बता नहीं सकता कि उसे सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है। तो ऐसे बच्चों में जो नवजात शिशु हैं, हम कैसे पता करेंगे कि इन्हें कान में कोई रोग है या कान से सुनाई दे रहा है? इसके लिए क्या कोई टेस्ट वगैरह हो तो उस बारे में हमारे देखिए, जब आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, एक जनरल टेंडेंसी होती है बच्चों की कि अगर कोई ज़ोर से आवाज़ आई या ज़ोर से घर का दरवाज़ा बंद हुआ या ज़ोर से आपने टीवी चालू किया तो जनरली एक छोटा बच्चा भी पलट के वो जो साउंड स्टिमुलाई है उसकी तरफ देखता है। फिर भी अगर आपने नोटिस नहीं किया है एंड अगर आपका बच्चा 2 से 2.5 साल की उम्र का हो चुका है और अगर वो 5 प्रॉपर शब्द नहीं बोलता है जो एक 2 से 2.5 साल की उम्र के बच्चे को बोलना चाहिए, तो उसका तुरंत जल्दी से जल्दी आपको कान की सुनने की जांच कराने की आवश्यकता है। क्योंकि जितने जल्दी ये बात हमें पता चलेगी उतने जल्दी हम उसका आगे निवारण और अच्छे से इलाज कर पाएंगे। इस कान के सुनने की जांच को हम बेरा बोलते हैं। बेरा इज़ ब्रेन स्टेम एवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ये एक टाइप ऑफ ऑडियोमेट्री रहती है जिसमें कान की नस की जांच होती है, कान की सुनने की जांच होती है। जी, तो ये टेस्ट हमें मैम, एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी मैम। जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए। जी हेलो। जी मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी जसविंदर जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरा डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये है कि मैडम मेरी उम्र 52 वर्ष है। मेरे कान में खुजली बहुत होती है, कभी कभी मवाद आता है, दर्द भी होता है। और मेरा दूसरा प्रश्न डॉक्टर साहब से ये है कि आप जो कान सफाई करने वाले बाहर घड़ी घड़ी फेरा लगाते हैं कि कान साफ करा लो, काम करा लो, तो हमसे कान सफाई करना चाहिए, पूरी जानकारी दे दें। जी जी, देखिए, अगर आपके कान से मवाद आ रहा है तो उसका आपको एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। कई बार कान के पर्दे में छेद होता है या कान के हड्डी में इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से मवाद आता है। एंड बिल्कुल भी आपको बाहर ऐसे कान की सफाई नहीं करवाना चाहिए
क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करते हैं वो स्टेराइल नहीं होते हैं, साफ़ नहीं होते हैं। एंड कई बार हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों में वो एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो इससे आपका कान का इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना होती है। जी मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी। मैम, इसी सवाल को मैं आगे लेके जाऊंगी कि आपने कहा कि वो स्टरलाइज नहीं होता है और हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आमतौर पे हमारी आदत होती है कि अगर बच्चों के भी कान में अगर सामने मैल दिख रहा है तो ईयरबड्स, या आमतौर पे महिलाओं की आदत होती है सेफ्टी पिन से या क्लिप से वो स्टार्ट हो जाती हैं अपने कान की सफाई करना। तो क्या हम इसके अलावा और क्या तरीका है, जब वो स्टरलाइज हम यूज़ नहीं कर सकते, ये भी गलत है ईयरबड भी यूज़ करना, तो किस तरीके से हम कान की सफाई करें और वैक्स को क्लियर करें? देखिए, अगर आप सेफ्टी पिन या ईयरबड्स यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने वैक्स को और अंदर पुश कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ईयरबड्स यूज़ करते हैं तो जो बाहर के कैनाल का वैक्स है वो और अंदर पर्दे की तरफ पुश हो जाता है, वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है। इवन अगर हम सेफ्टी पिन्स भी यूज़ कर रहे हैं तो अपने कान के जो बाहरी रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ बाहर की कान की तरफ रिसेप्टर्स होते हैं, वो बार बार स्टिमुलेट होते हैं। आपकी खुजली उससे रिलीफ नहीं होगी, आपकी खुजली उससे बढ़ेगी। नॉर्मली हर किसी को वैक्स फॉर्मेशन नहीं होता है। वैक्स वही निकालना ज़रूरी है जो आपके पर्दे के सामने डिपॉजिट हो रहा है, जिससे आपकी सुनने की क्षमता कम हो रही है। तो जनरली हर 6 महीने में आप जाके ENT डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपका वैक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो काफ़ी सारे टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जैसे वैक्यूम सक्शन होता है या सिरिंजिंग होता है या दूरबीन के अंदर कान का क्लीनिंग होता है। तो वो प्रॉपर टेक्निक्स है जिससे आपका वैक्स पूरी तरह से सफलतापूर्वक एंड एफिशिएंटली बाहर आ जाता है। जी मैम, एक कॉलर हमसे फिर से जुड़ गए हैं, तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। जी मैडम, नमस्ते। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं संजय कुमार बुराड़ी बोल रहा हूँ मैडम, कोरबा जिला, छत्तीसगढ़। संजय जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, कान में वही मवाद बहता है और दर्द भी होता है। जी जी मैम। जी संजय दी, अगर आपके कान से मवाद आ रहा है, मतलब आपके पर्दे में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, तो उसका जांच करवाना, एक माइक्रोस्कोप से, दूरबीन से एग्जामिनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। जी। और फिर जैसा भी फाइंडिंग होगा, जिस भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा, उसका उस हिसाब से इलाज होता है। जी जी मैम, आपने कहा ये मशीन से साफ कर, जो भी आपने टेक्निक्स बताई उससे हम क्लीन कर सकते हैं, और डेली में हम उसको कैसे वॉश कर सकते हैं, किसी कपड़े से या जैसे भी, है ना? नहीं, कान में जनरली जो कान की चमड़ी होती है, ये बॉडी में सिर्फ एक अकेली चमड़ी है जिसकी माइग्रेटरी कैपेसिटी होती है। अगर माइग्रेटरी कैपेसिटी मैं बोलूँ, मतलब ये कान में बने हुए वैक्स को अपने आप बाहर फेंकती है। जी। तो जनरली जितना वैक्स फॉर्मेशन होता है वो डे टू डे बेसिस पे डिपॉजिट नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि वैक्स सिर्फ उतना ही निकालना ज़रूरी है जो आपके कान के पर्दे के आगे जमा है। जो आपके बाहरी कान में वैक्स है, वो जो लेयर है, वो कान के अंदर के पर्दे को प्रोटेक्ट करती है। तो डेली बेसिस पे आप कान में कोई भी क्लीनिंग नहीं करने की ज़रूरत है। आप डेली बेसिस पे कोई ईयरबड्स नहीं डालिए, पानी तो बिल्कुल भी नहीं जाने देना है कान में, एंड हमें डेली क्लीनिंग की कान की ज़रूरत नहीं रहती है। जी मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। और एक और बहुत आम समस्या है जो हर जगह देखने को मिलती है, लगभग हर घर में, कान में सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है एक उम्र के बाद में, और आजकल तो ये थोड़े यंग लोगों में भी देखने को मिल गई। तो क्या है ये कान में सीटी बजना, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी। कान में सीटी बजने को टिनिटस बोला जाता है। जी। ये सीटी स्टार्ट होती है हमारे अंदर के कान से, जिसको इनर ईयर कहा जाता है। जनरली ओल्ड एज ग्रुप में ये ज़्यादा पाया जाता है, जिनमें सुनने की क्षमता कम होती जाती है। अगर आपकी सुनने की क्षमता कम हो रही है, अगर आपको न्यूरल डेफनेस, नस की वजह से, उम्र की वजह से आपकी सुनने की क्षमता कम हो रही है, तो ये टिनिटस कई बार चालू हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अभी अभी हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा यंग जनरेशन में ये चीज़ पाई गई है। वो चीज़ इसलिए बढ़ रही है बिकॉज जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत फ्रीक्वेंटली एंड बहुत लंबे समय तक ईयरफोन्स, ईयरबड्स
लाउड स्पीकर्स के सामने या डीजे म्यूज़िक के सामने काफ़ी जितना निर्धारित है उससे बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं जी तो इसकी वजह से उनके कान के नस में डैमेज होता है और ये सीटी बजने की आवाज़ चालू हो जाती है कई बार। जी जी मैम, एक कॉलर हमसे फिर से जुड़ गए मैम, तो हम पहले एक कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, भुट्टू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी भगत राम जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सबसे पहले आपको डॉक्टर साहब जी को भी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारी कान में, हम लोग ग्रामीण अंचल के हैं और कभी कभी कुछ घुस जाता है तो जल्दबाजी में कुछ भी हम डाल लेते हैं, तेल वगैरह डाल लेते हैं और उसके बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए और कान की किस तरह सावधानी रखना चाहिए? और दूसरी चीज ये है कि अभी जो डीजे का वाद्य यंत्र है या किसी तरह का ध्वनि प्रदूषण है वो अपने चरम सीमा पर है, तो ऐसे में कान को हम बड़े तो समझ जाते हैं लेकिन छोटे बच्चे के लिए परेशानी हो जाता है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हमें किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आपके कान में बिल्कुल भी आप गरम तेल मत डालिए। बहुत बार हमारे पास मरीज़ आते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे आते हैं जिनको कान में गरम तेल डाला गया है बाय सम फैमिली मेम्बर एंड उनके कान के पर्दे में छेद हो जाता है, उनका कान का पर्दा डैमेज हो जाता है। तो प्लीज़ कभी भी गरम तेल, बहुत बार लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डाल के आते हैं, तो वो सब बिल्कुल भी एक डॉक्टर के कंसल्टेशन या एक डॉक्टर के सुझाव के बिना कभी भी ये चीज़ें यूज़ ना कीजिए। एंड डीजे की आवाज़ से आपको बचना ही है। एंड बच्चों में अगर आपके आसपास ऐसा वातावरण है तो बच्चों के कान में आप कॉटन रख सकते हैं या उनको ऐसे किसी रूम में ले जा सकते हैं जहाँ पे ये हाई इंटेंसिटी या हाई वॉल्यूम की आवाज़ उन तक ना पहुँचे, बिकॉज बच्चों का कान बहुत सेंसिटिव होता है 5 साल तक। तो एक पर्टिकुलर डेसिबल, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से बड़ी आवाज़ उनके कान तक नहीं पहुँचनी चाहिए। जी, तो ये सावधानी हमें रखनी है मैडम। जी मैम, इसके अलावा मेरा सवाल ये था कि जैसे डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं और जो थायराइड के वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, हमने सुना है कि उनके कान में सुनने की क्षमता समय से पहले कम हो जाती है, तो इस बात में कितनी सत्यता है और इस बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ और थायराइड जैसे इश्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं, तो कैसे इससे बचें और कैसे, क्या है ये समस्या मैम? जी जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें जनरल बॉडी इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी शरीर की जो प्रतिरोधक शक्ति है, जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति है, वो शुगर बढ़ने की वजह से कम हो जाती है। तो इसी तरह उनमें कान के इन्फेक्शंस भी बढ़ते हैं, तो उनकी सुनने की क्षमता काफ़ी तेज़ी से, हमने भी देखा है, कम होती जाती है। तो डायबिटीज़ वालों के लिए मेरी एडवाइस रहेगी, बहुत ज़रूरी है कि आप अपना प्रॉपर ग्लाइसीमिक कंट्रोल रखिए, प्रॉपर शुगर कंट्रोल रखिए, रेगुलर अपनी दवाइयाँ लेते रहिए, अपना शुगर मेजर करवाते रहिए। थायराइड के पेशेंट्स में जनरली एक छोटी सी गोली आती है, अगर आपका थायराइड लेवल बॉडी में कम है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो आप रेगुलरली दवाइयाँ लीजिए, तो उसको हम अंडर कंट्रोल रख सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। जी मैम, इसके अलावा हम कई बार सुनते हैं कि किसी के कान का पर्दा फट गया, खासकर छोटे बच्चों में कई बार ईयरबड के पता नहीं लगता है शुरू में, लेकिन थोड़े दिन बाद हमें पता लगता है। मैं माफ़ी चाहूँगी, ये सवाल को मैं जारी रखूँगी, पहले कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, तो पहले कॉल लेते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं सर और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मेरे बच्चे के कान में से कभी कभी मवाद जी मैम, इनके बच्चे के कान में से कभी कभी मवाद आता है। जी, अगर आपके बच्चे के कान में से कभी कभी मवाद आता है तो सबसे पहले जो आपको करना है, उसका कान आप बिल्कुल ड्राई रखिए। ये देखिए कि नहाते वक्त या कभी भी खेलते वक्त कान में पानी नहीं जाना चाहिए। एंड आप अपने किसी भी आसपास जो भी एक अच्छे ENT सर्जन है उनको दिखाइए। कान से मवाद आना मतलब कान के इन्फेक्शन का एक साइन होता है, कान में जो मिडिल ईयर है उसके इन्फेक्शन का एक साइन होता है। तो जांच करवा के अकॉर्डिंगली आप इलाज शुरू करवाइए। जी
मैम जिस तरह से हम सवाल देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कान में मवाद आने की समस्या काफ़ी आम है और अभी तक 3-4 प्रश्न हमने जितने भी लिए हैं तो ये है, तो क्या हम इससे बच सकते हैं मैम? जैसे आने के बाद सोल्यूशन ढूंढना एक अलग बात है, लेकिन ये आए ना, इसके लिए हम क्या करें? क्योंकि ये सवाल कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जी। कान से मवाद आना जनरली एक कान के इन्फेक्शन का साइन है। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे ज़रूरी जो है, आप अपना कान ड्राई रखिए, कोरा रखिए, सूखा रखिए उसको। हमने जनरली देखा है कि बच्चे तालाब में जाके नहा रहे हैं या कुछ लोग तालाब में जो जाके नहाते हैं, तो जो इन्फेक्टेड पानी है, जो ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स कीटाणुओं से इन्फेक्टेड रहता है, वो बार बार कान में जाता है और कान का इन्फेक्शन होता है। दूसरी चीज़ है, कभी भी छोटे बच्चों के कान में गरम तेल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी ईयर ड्रॉप्स आपको यूज़ नहीं करना चाहिए जी। अगर आपके बच्चे के कान में दर्द है या किसी व्यक्ति के कान में दर्द है, सर्दी ज़ुकाम है, सर्दी ज़ुकाम की वजह से कान में ब्लॉकेज हो रहा है या दर्द हो रहा है, तो उसे तुरंत जाके ट्रीटमेंट कराइए, बिकॉज ये ब्लॉकेज या ये दर्द आगे अनट्रीटेड, अगर आप उसका अच्छे से इलाज या प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं कराते हैं तो वो इन्फेक्शन बढ़ के एक कान के पर्दे का छेद बन सकता है। जी मैम, जो हमारा सवाल हम ले रहे थे कि कान के पर्दे का छेद या ईयर ड्रम में जो होल होता है, तो वही मैं पूछ रही थी कि कई बार वो हो जाता है और हमें पता नहीं लगता है, और जब हम जब ये समस्या बढ़ जाती है तो पता लगता है कि बहुत पहले ऐसा हो चुका था। तो पहले तो मुझे आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये कान के जो पर्दे हैं वो कैसे फट जाते हैं, और ये ना फटे इसके लिए हम क्या करें और क्या क्या सावधानियाँ मैम जो हमें रखनी है जी। कान का पर्दा फटने का सबसे कॉमन कारण अगेन इन्फेक्शन ही होता है, या अगर कान में आपको लगी है, कोई ट्रॉमा हुआ है, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आपको ज़ोर से कान की तरफ से लगी है, तो भी आपके कान के पर्दे में छेद हो सकता है, उसको हम ट्रॉमेटिक परफोरेशन बोलते हैं। या अगर क्लीनिंग करते करते आपने ज़ोर से ईयरबड्स अंदर डाल दिया तो भी कई बार पर्दे में छेद हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर वाटर एंट्री, आपकी पानी की एंट्री रेगुलरली हो रही है, अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हैं या तालाब में जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप ईयर प्लग्स या कान के मास्कर्स यूज़ कीजिए ताकि रेगुलर वाटर एंट्री आपके कान में ना हो। अगर आपके कान में ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है या ऑलरेडी छेद हो चुका है, तो एक ENT डॉक्टर को विज़िट करके उसका जल्दी से जल्दी आप इलाज करवाइए। उसके लिए काफ़ी सारे इलाज हमारे पास अवेलेबल उपलब्ध रहते हैं। सबसे पहले आपके कान का मवाद सुखाया जाता है, एंटीबायोटिक्स और ये सब यूज़ करके हम कान के मवाद को सुखाते हैं। एक बार आपका कान सूख गया, एक बार आपका कान ड्राई हो गया, तो फिर इसके लिए सर्जरीज अवेलेबल है, जिसको टिम्पैनोप्लास्टी बोला जाता है, मायरिंगोप्लास्टी बोला जाता है, जिसमें आपके बॉडी का ही एक फेशिया निकाल के, एक पार्ट निकाल के उसको पर्दे की तरह लगाया जाता है। जनरली ये पूरा हील होने में 10 दिन लगता है, एंड 10 दिन के बाद एक बार आपका नया पर्दा बन जाता है, आपका पर्दा पूरा भर जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाती है। जी मैम, एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, तो पहले कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ, जांजगीर चांपा जिला जी सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए जी। अपना सवाल पूछिए सर। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज़ हमको आ रही है सर, अपना सवाल पूछिए। कान से खून आता है, खुजली होती है। जी 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 मैम। जी, कान से खुजली जनरली कॉमनली फंगल इन्फेक्शन या ओटोमाइकोसिस में मिलती है जी। कई बार फंगल इन्फेक्शन ऐसा होता है जो आपके सिर्फ बाहरी कान की परत में होता है, जिसको ड्राई ओटोमाइकोसिस हम बोलते हैं। तो उसके लिए आप ऑन अ रेगुलर बेसिस एक टी-बैक्ड ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं जी। एंड रेगुलरली हर 3-4 महीने में आपका कान का क्लीनिंग करवाइए, सफाई करवाइए। जी
जी मैम, एक और कान की समस्या देखने को मिलती है मैम, खासकर वृद्धावस्था आते तक के जो कान के जो आवाज़ सुनने की जो क्षमता होती है वृद्धों में कम हो जाती है। पहले ये जो फिगर था ये 60 या उसके अबव होता था, लेकिन आजकल ये 40 से या 50 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो क्षमता घटने लग गई है कम उम्र में भी, उसका क्या कारण है, और दूसरी चीज़ इसे हम कैसे रोक सकते हैं, इसके कारण एवं बचाव मैम? जी जी। देखिए, आजकल हमारा खान पान बहुत बदल गया है। जो पहले का खान पान था और अभी का जो हम फूड एंड लाइफस्टाइल कंपेयर करेंगे वो बहुत बदल चुका है। इसलिए ना केवल कान की, इन जनरल बहुत सारी बीमारियों में हमने अचानक से बढ़ोतरी देखी है। जी। कान की सुनने की क्षमता कम होती है उम्र के साथ, क्योंकि कान की नस में कमज़ोरी आ जाती है। जी। ये जनरली उम्र के हिसाब से होता है। 60-65 प्लस वाले लोगों में ये ज़्यादा मिलता है। एंड आजकल काफ़ी सारे मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी होने लग गई है लोगों में, मल्टीविटामिन की कमी होने लग गई है। इसकी वजह से कम उम्र में भी, 40-45 साल की उम्र में भी ये क्षमता धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा ईयरफोन यूसेज है, जो एयरपॉड यूसेज है, जो लाउड म्यूज़िक में हम जितना टाइम बिताते हैं, डीजे का यूसेज, यानी ये सब काफ़ी बढ़ गया है। इस वजह से भी कान की सुनने की क्षमता काफ़ी कम उम्र में अभी उसमें कमी आने लग गई है। जी। मेरा ये सबसे निवेदन रहेगा कि आप रेगुलरली योगा का अपने लाइफ में शामिल कीजिए। योगा में काफ़ी सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है, जैसे प्राणायाम होता है, कपाल भारती होता है, ब्राह्मी योग होता है, जिनसे कान की सुनने की क्षमता बहुत लंबे समय तक अच्छी रहती है। हमने स्पेशली ये नोटिस किया है कि वो जीरियाट्रिक एज ग्रुप जो आज 10 साल से 20 साल से योगा कर रही है, उनकी कान की सुनने की क्षमता अभी तक बहुत अच्छी बरकरार है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारिए, एक काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, योगा, वॉकिंग या जो भी आपको कंफर्टेबल है वो ऑन अ रेगुलर बेसिस स्टार्ट कीजिए। अपना खान पान अच्छा रखिए, बहुत ज़्यादा ऑयली या फ्राइड चीज़ें आप कंज्यूम ना करें। जी मैम, एक कॉलर हमसे फिर से जुड़ गए हैं, तो हम पहले एक कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पिथौरा के पास डॉक्टर। जी सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, वही कान में मवाद वाला जी जी, कान में मवाद, वही जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि कान के इन्फेक्शन की वजह से आता है। आप एक ENT सर्जन के पास जाके उसकी सफाई करवाइए, क्लीनिंग करवाइए, एंड वो प्रॉपरली दूरबीन के थ्रू देख पाएंगे कि आपके पर्दे में क्या तकलीफ है। जी मैम, ये जो कान के मवाद का सवाल जो बार बार आ रहा है, इसी से संबंधित एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आमतौर पे जब बच्चों को सर्दी हो जाती है और अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये भी एक कान बहने का बहुत बड़ा कारण है, जो एक अच्छी उम्र तक जाने तक वो बहता है। मतलब ये प्रॉब्लम वैसा नहीं है कि बचपने में हुआ और फिर आगे जाके ख़त्म हो जाए। तो इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर सर्दी भी हुई है तो हम उसे कैसे एक साधारण समस्या ना समझें, क्या सावधानियाँ हमें रखनी है और कैसे हम इस कान बहने की जो भी प्रॉब्लम है उसको सही समय पे रोक सकते हैं मैम? जी बेसिकली आपके नाक से एक ट्यूब रहती है जो कान के पर्दे के पीछे खुलती है, इसको हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। ये सब में रहती है। बच्चों में 10 से 12 साल की उम्र के पहले ये ट्यूब स्ट्रेट रहती है। अगर आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका एंगल बनता जाता है, जैसे हमारी उम्र में ये एंगुलेटेड रहेगी, एक एंगल से रहेगी, बट बच्चों में ये ट्यूब बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। तो हमने देखा है बच्चों को जब भी सर्दी ज़ुकाम होती है तो उनके कान में दर्द शुरू हो जाता है। ये बिकॉज़ जो सर्दी का पानी है वो इस ट्यूब में भर जाता है। ट्यूब में भरने की वजह से वो कान के पर्दे के पीछे भर जाता है, जिसकी वजह से कान का पर्दा सूज जाता है, एक बलून की तरह वो फूल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे को अगर सर्दी ज़ुकाम हो रहा है तो जल्द से जल्द उसका इलाज करवाइए। दवाइयों के माध्यम से, नेज़ल ड्रॉप्स के माध्यम से हम ये कान का दर्द, कान का ये सब प्रिवेंट कर सकते हैं।
एंड जनरली अगर वो बहुत ज़्यादा सूज जाए एंड फिर भी अगर हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो एक स्टेज आता है जब वो पानी कान के पर्दे से फुट के बाहर आने लग जाता है। तो इसी तरह से कान के पर्दे में छेद हो जाता है। जी मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी और आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम और नमस्कार। नमस्ते जी दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जानकारियाँ बेहद पसंद आई होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों को आप अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालेंगे और उसे अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे, कानों की देखभाल को। तो उम्मीद करती हूँ, जैसा मैंने कहा, कि आज का अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। आने वाले अंकों में नए विषयों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।